क्या आप जानते हैं कि इंट्रॉपी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद वर्क जीरो होता है? ऐसा क्यों है, ये जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। अब यह समझाने से पहले कि इंट्रॉपी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद वर्क जीरो क्यों है, ये कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में क्या होता है, जब भी कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, इनके अंदर रैंडम मोशन है। अब ये रैंडम मोशन की वजह से ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इससे आप कोई यूजफुल वर्क नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मॉलिक्यूल्स मूव तो कर रहे हैं, अगर मैं चाहूं कि इनसे पेडल व्हील चला लूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स तो इस रॉड को क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो नतीजा क्या आएगा? सिफर। जबकि इसके बरअक्स वर्क में जो तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं शाफ्ट के, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इसमें एंट्रोपी नहीं होती, इसमें क्यास नहीं होता। जब क्यास नहीं होता तो ये प्रोसेस बन जाता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब यह है कि आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये केबल फ्रिक्शन लेस है, तो जब आप नीचे उतार लें तो प्रोसेस सेम, कोई लॉस नहीं हुआ। अब क्योंकि क्यास नहीं है, लॉसेस नहीं है, तो कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो एंट्रोपी भी जीरो हुई होगी इस वजह से। अब यहां पर एनर्जी की क्वालिटी सेम ही रह रही है। एंट्रोपी उस वक्त पैदा होती है जब एनर्जी फ्रॉम हाई क्वालिटी टू लो क्वालिटी कन्वर्ट होती है। यहाँ पे क्वालिटी जो कि सेम है, तो इसलिए जो है ना एंट्रोपी भी सिफर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एंट्रोपी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद वर्क इज जीरो। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।